एक आदमी ने देखा कि बर्फ अचानक गायब हो गई। ऊपर का झंडा भी रुक गया। उसे खतरे का एहसास हुआ और उसने वेंट खोलने की कोशिश की ताकि वह तूफान से बच सके। उसने अपने बेहोश साथी को फेंका और अगले ही पल एक ठंडी हवा ने ध्वज को जमी हुई स्थिति में रोक दिया। आदमी ने तुरंत वेंट में कूदकर अपने साथी को खींच लिया, लेकिन ठंड उसके पीछे थी। जैक ने संकट के समय लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा कि वह खतरे से बच गया है, लेकिन दरवाजा ठंड से जमी हुई स्थिति में आ गया। उसने चूल्हों को जलाने की कोशिश की। सौभाग्य से यह उपाय काम कर गया। उसका साथी भी सफलतापूर्वक जाग गया। क्या हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें खींचा। जैक ने देखा कि साथी ठीक है, तो वह फिर से जाने के लिए तैयार हो गया। जैक की जल्दी का कारण केवल बेटे को बचाना नहीं था, बल्कि अमेरिका के आधे हिस्से को न बचाने का पछतावा भी था। पश्चिमी महासागर के गर्म प्रवाह में बाधा डालने से पृथ्वी ठंड में प्रवेश करेगी। बर्फ युग के बारे में उपराष्ट्रपति का यह कहना है कि यह केवल डराने वाली बातें हैं। नई दिल्ली में बर्फबारी हुई है और जापान में भी बर्फबारी हो रही है। पक्षियों का झुंड दक्षिण की ओर जा रहा है और चिड़ियाघर के जानवर चिंतित हैं। एक प्रोफेसर ने कहा कि केवल चेक गणराज्य का मॉडल इस स्थिति को समझा सकता है। अगले दिन चेक गणराज्य ने मौसम कार्यालय में सुपर कंप्यूटर के लिए आवेदन किया। टॉर्नेडो ने शहर में तबाही मचाई और भी अधिक विनाशकारी ताकत पैदा की। बारिश शुरू हुई। एक पत्रकार ने गाड़ी के साथ चेंगचांग में जोखिम उठाया। अंततः एक सुपर तूफान ने शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वैज्ञानिकों ने सूर्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अत्यधिक मौसम और भी गंभीर हो सकता है। ये उसकी सोच से परे था। ये समय सीमा महीनों में नहीं, हफ्तों में है। जैक ने उपराष्ट्रपति को जल्दी से सूचित किया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह एक सदी में नहीं होगा। जैक ने उत्तरी क्षेत्र को तुरंत खाली करने की सिफारिश की। उपराष्ट्रपति की निरंतरता ने अमेरिका को नष्ट कर दिया। प्रोफेसर का समुद्री स्टेशन बर्फीले तूफान में फंस गया। सेना ने 3 हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि वे तूफान में उड़ान भरेंगे। हेलीकॉप्टर के अंदर बर्फ जम गई। पाइपलाइनें एक पल में ही जम गईं। इंजन हवा में रुक गया और सभी विमान गिर गए। लेकिन अजीब बात यह है कि बचे हुए पायलट ने दरवाजा खोला। दरवाजा तुरंत बर्फ की मूर्तियों में बदल गया। प्रोफेसर ने चेक को बताया कि वह डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सके। अगले दिन जब विश्लेषण के परिणाम सामने आए, तब उन्होंने इस घटना की गंभीरता को समझा। इस तरह के तूफान की कल्पना करना मुश्किल है, जो संवहन परत की ठंडी हवा को नीचे खींच सकता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसे तूफान एक साथ 3 बार आएंगे, जो पृथ्वी को जल्दी बदल देंगे। का रूप 7 से 10 दिनों में जब तूफान खत्म, हम बर्फ युग में होंगे। इसी समय तूफान के प्रभाव के कारण न्यूयॉर्क में अत्यधिक बारिश हुई, जो पूर्वानुमान से बहुत अधिक थी। शहर की जल निकासी प्रणाली सहन नहीं कर सकी और मेट्रो स्टेशन भी डूब गए। दीवारें ढह गईं और भेड़ियों का झुंड भाग गया। जल स्तर तेजी से बढ़ा। सैम ने कहा कि उन्हें ऊंचाई पर जाना चाहिए, लेकिन लॉरा ने देखा कि एक माँ और बेटा कार में फंसे हैं। उसने मदद की, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक बड़ी आपदा आ रही है। जल्द ही माँ और बेटे को बचा लिया गया, लेकिन महिला का पासपोर्ट कार में रह गया। लॉरा ने तुरंत वापस मुड़कर बैग लेने का सोचा, लेकिन सैम ने एक डरावनी छाया देखी। जब लॉरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो सैम ने तुरंत दौड़कर उसे चेतावनी दी, लेकिन तभी सुनामी उनके पास पहुंच गई। भागने का समय नहीं था और लोग तुरंत निगल लिए गए। सौभाग्य से सैम और लॉरा पुस्तकालय में समय पर छिप गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, समुद्री पानी अचानक अंदर आ गया। सौभाग्य से सुनामी की ताकत कम हो गई थी। केवल पुस्तकालय का एक हिस्सा डूब गया। बचे लोग दूसरी मंजिल पर सुरक्षित रहे और सैम और लॉरा का रिश्ता और मजबूत हुआ। सभी संचार टूट गए थे। बाहरी जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन सैम ने जल्दी ही एक उपाय सोचा।
जब वह आया तो उसे पता चला कि यह डूबने वाला है। वह आगे बढ़ा। सौभाग्य से फोन ठीक से काम कर रहा था। जैक से संपर्क करने के बाद समुद्र का पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ। जैक ने उसे तूफान के बारे में बताया और कहा कि दक्षिण की ओर न जाए, तूफान में मत जाओ वरना तुम जम जाओगे। जैक ने कहा, दृढ़ रहो। जो जलता है उसे जलाओ, गर्म रहो। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, समझे? मैं आऊंगा। सैम ने फोन किया और थोड़ी देर बाद न्यूयॉर्क में बर्फबारी शुरू हो गई। बाहर एक मालवाहक जहाज आ रहा था। वे उत्साहित होकर खिड़की के पास दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था वास्तव में जो आ रहा था वह लॉरा का जीवन रक्षक था। फोन काटने के बाद जैक बाहर जाने के लिए सामान तैयार कर रहा था, लेकिन प्रबंधक ने उसे रोक दिया। आपको सरकार को बताना होगा। मैंने कोशिश की है, क्या ये होगा? वह जल्दी ही आया। बैठक शुरू हुई। जैक ने राष्ट्रपति को बताया कि यह तूफान उत्तरी गोलार्ध को बर्फ में ढक देगा। एकमात्र तरीका दक्षिण जाना है, जितना दूर हो सके। लेकिन उसकी सलाह उपराष्ट्रपति की आलोचना का सामना फिर से करना पड़ा। मेक्सिको, शायद आपको विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए और नीति को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस बार जैक को राष्ट्रपति का समर्थन मिला। चित्र में एक रेखा है, दक्षिण के लोगों को हटना है। जुदाई। जैक ने कहा कि सब कुछ बहुत देर हो चुका है। उत्तर के लोग जीना चाहते हैं तो उन्हें घर में रहकर प्रार्थना करनी होगी। अंततः राष्ट्रपति ने सुझाव स्वीकार कर लिया। जैक ने अपनी मिशन पूरी की। अब वह अपने बेटे को बचाना चाहता है। लेकिन जब वह जाने के लिए तैयार था, उसके सहयोगी भी आए। वे जैक को अकेला छोड़ने के लिए चिंतित थे, लेकिन जो उन्होंने नहीं सोचा था वह यह था कि जब वे फिलाडेल्फिया पहुँचे तो बर्फ ने सभी रास्तों को ढक दिया। इसलिए दुर्घटनाएं हुई। पुलिस ने देखा कि बाहर लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं। पड़ गया। लॉरा अचानक नींद में चली गई। सबने सोचा यह हाइपोथर्मिया है, लेकिन जांच करने पर पता चला कि लॉरा की छोटी टांग में लगी चोट संक्रमण से सेप्सिस में बदल गई है। तुरंत एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना होगा, नहीं तो उसकी मौत निश्चित है। सैम ने यह सुना और तुरंत 2 कुर्सियां खींच लाया। आप क्या कर रहे हैं? इसका इलाज चाहिए। जल्द ही अच्छे दोस्त के साथ सैम जहाज पर चढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक समूह भेड़ियों ने भी उनका पता लगा लिया है। सैम ने मेडिकल रूम का स्थान ढूंढ लिया, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसे बाहर बर्फ में चढ़कर मेडिकल रूम की खिड़की तोड़नी पड़ी। कुछ समय बाद उन्होंने एंटीबायोटिक्स सफलतापूर्वक ढूंढ ली, लेकिन जब वे जा रहे थे तो छोटे काले ने कैंटीन को देखा और सुझाव दिया कि वे कुछ खाद्य पदार्थ भी ले जाएं। इस तरह वे कुछ और समय तक टिक सकते हैं। लेकिन जब वे उत्साह से भोजन इकट्ठा कर रहे थे तो भेड़ियों का समूह चुपचाप उनके पास आ गया। अचानक उन पर हमला कर दिया। साथी का दुर्भाग्य से पैर काटा गया। सैम ने बहादुरी से भेड़ियों को पीछे धकेला, लेकिन वे भी स्टोर रूम में फंस गए। और इससे भी बुरा ये है You guys, I think we're in the उन्हें तुरंत पुस्तकालय लौटना था। सैम ने अकेले भेड़ियों को खींचने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह उतरा उसने कांच पर पैर रखा और भेड़ियों का ध्यान खींचा। सैम ने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू किया, जिससे भेड़ियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने समय पर दरवाजा बंद कर दिया। छोटा काला भी रसोई का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे भेड़ियों को जहाज के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर सैम ने बाहर से रसोई में चढ़कर अपने साथी को बचाया। सैम ने देखा कि दूर एक बर्फ की दीवार अचानक प्रकट हुई और ठंडी हवा नीचे की ओर फैलने लगी। बड़ी इमारत में दरारें आ गईं। सैम ने जल्दी से पुस्तकालय की ओर दौड़ना शुरू किया। वह घायल को खींचते हुए चिमनी की ओर बढ़ा, लेकिन ठंड उसके पीछे थी। छोटा काला तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन पल भर में दरवाजा ठंड से भिगो जाता है। सभी लोग डरकर हाथ पैर चलाने लगते हैं। उनके पैरों के नीचे एक रास्ता है
लोग लाइब्रेरी से बाहर आए, सभी बर्फ में जमे थे। रात में 2 लोग वहीं रुके, लेकिन सुबह उठते ही जैक ने देखा कि तूफान चला गया है। सूरज फिर से चमक रहा है। वह चिंतित मन से न्यूयॉर्क पहुंचा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरा न्यूयॉर्क बर्फ में डूबा हुआ था। ये एक बर्फीली शहर बन गया था। जल्दी ही उन्होंने लाइब्रेरी को खोज निकाला, लेकिन वह बर्फ में डूबी हुई थी। अंदर भी बर्फ का साम्राज्य था। जैक निराश होकर खोजता रहा। अचानक दरवाजे से एक रोशनी ने उसे आशा दिखाई। उसने दरवाजा खोला। आग ने बर्फ और ठंड से अलग एक तापमान बनाया, जैसे 2 दुनिया। मेरे पिता और मैं गले मिले। किसी ने नहीं सोचा था कि जैक ऐसा कर पाएगा। थोड़ी देर बाद अब्स राष्ट्रपति ने मैक्सिको में इस समाचार की घोषणा की और हेलीकॉप्टरों को बचे लोगों की खोज में भेजा। शहर में छिपे बचे लोगों को अंततः बचाव मिला। जैक को सम्मानित किया गया। जैक को प्रबंधक ने ले लिया। इस तूफान के बाद उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह से जमी हुई थी।